on mushroom culture. So let me tell you about the instruments, equipments which are here in our plant pathology laboratory. ठीक है ना? इसमें क्या क्या चीज़ हमें यहाँ यूज़ होता है, किस लिए यूज़ होता है, उसके बारे में थोड़ा सा बोलूँगा. सबसे स्टरलाइजेशन करते हैं जो हमारे पेट्री प्लेट्स है, टेस्ट ट्यूब्स वगैरह है, इसमें उनकी स्टरलाइजेशन करते हैं. स्टरलाइजेशन इसलिए कि उसमें कोई कंटामिनेशन ना आ जाए. उसके लिए इसमें ये होता है कि इसमें यहाँ आपका डिस्प्ले है, इसमें टेम्परेचर होना चाहिए. यूजुअली वी कीप इट 160 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 2 आवर्स फॉर स्टरलाइजेशन. ठीक है ना? तो मगर हम स्टरलाइजेशन का टेम्परेचर बढ़ा भी सके. अगर हम इसको रखें 170 तो हमें 1 घंटे के लिए रखना है इसमें इक्विपमेंट को, तब जाके वो स्टरलाइज होगा. अगर हम 180 पे रखें तो हम 20 मिनट में भी स्टरलाइजेशन कर सकते हैं. पेट्री प्लेट्स हो, ग्लासवेयर, कोई भी ग्लासवेयर हो, टेस्ट ट्यूब हो आपको, या कोई भी जो पेट्री प्लेट वगैरह जो यहाँ यूज़ करते हैं, तो उसकी स्टरलाइजेशन के लिए इसमें हम करते हैं. देखिए जैसे मैं इसको खोलता हूँ ना, इसमें स्टूडेंटों ने पेट्री प्लेट्स वगैरह रखे हुए हैं, ये स्टरलाइजेशन करने के लिए रखे हैं. ठीक है ना? सो दिस इज़ फॉर द स्टरलाइजेशन. इसमें उसके बाद क्या हमें देखना है कि ये टेम्परेचर पहले आपका 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ जाए. जब ये टेम्परेचर 160 डिग्री सेंटीग्रेड पे आ गया यहाँ, उसके बाद आपको वो पेट्री प्लेट ग्लासवेयर आपको 2 घंटे के लिए रखना है. जब वो 2 घंटे के लिए हो गया, इसका मतलब है ये फ्री ऑफ कंटेमिनेशन हो, इसमें अब कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं है. ठीक है ना? जो फिर हमें जोर से आपको वहाँ ज़रूरत लगेगा. ठीक है ना? वो जो इसका फिर काम शुरू हो गया, बट इट शुड बी फर्स्ट स्टरलाइज्ड इन दिस हॉट एयर ओवन. हॉट एयर ओवन में ड्राई स्टरलाइजेशन करते हैं हम, और दूसरा उसके बाद हमारे पास जो इक्विपमेंट में भी स्टरलाइजेशन होती है. ठीक है? मगर इसकी जो स्टरलाइजेशन होती है दैट इज वेट स्टरलाइजेशन. जैसे हम एक प्रेशर कुकर में प्रेशर कुकर काम करता है, वैसे ही ये काम करता है. इसमें क्या होता है कि यहाँ एक प्रेशर मीटर लगा हुआ होता है. इसको जब हम लगाते हैं तो इसका प्रेशर पहले 15 LPS पे पहुँचना चाहिए. जब 15 LPS पे पहुँच गया, उसके बाद ये करीब 15 से 20 मिनट तक रखना है. उसमें जो चीज़ें होंगी वो स्टरलाइज होंगी. अब उसमें और इसमें क्या फ़र्क है? इसमें वो चीज़ें हम स्टरलाइज करते हैं जो वेट होती है. मतलब कि फॉर एग्जांपल यू हैव टू स्टरलाइज मीडिया. आपने मीडिया को तैयार कर दिया, पोटैटो डेक्सट्रोज अगर आपने बना दिया, उसके बाद उसको स्टरलाइज करना है. या आपको मिट्टी को स्टरलाइज करना, आपको सैंड को स्टरलाइज करना है, तो उन सब चीज़ों को हम ये इसमें स्टरलाइज करते हैं. ठीक है ना? तो वो हो गया फॉर वेट ड्राई स्टरलाइजेशन हॉट एयर ओवन, एंड दिस इज फॉर वेट स्टरलाइजेशन. वर्क सेम तरह से होता है जैसे एक प्रेशर कुकर करता है, मगर प्रेशर कुकर में क्या होता है कि उसमें 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक ही जाता है वो. इसका जब हम 15 LPS पे करते हैं तो ये 121 डिग्री सेंटीग्रेड तक आ जाता है. 15 LPS मीन्स इक्वल टू 121 डिग्री सेंटीग्रेड. उसमें आ गया 15 से 20 मिनट तक इसमें आपको रखना है. उसके बाद आपको ये खोलना है, जब ये खुलेगा उसके बाद निकाल के आपका स्टरलाइज होगा. उसके बाद फिर हमारा जो नेक्स्ट स्टेप होगा, जो हम मतलब ये जो हमारा कोनिकल फ्लास्क में ये होगा, वो फिर डॉक्टर साहब आपको दिखाएंगे. पोरिंग फिर हम कैसे उसमें करते हैं वो भी डॉक्टर साहब, इसको इस वक्त ज़्यादा नहीं है कि वहाँ पोरिंग कर सकते हैं उसमें लैमिनर फ्लो में, या लैमिनर फ्लो में हम फिर कैसे कल्चर करेंगे, बाकी सब उस पर है. बीओडी इंक्यूबेटर. ठीक है ना? बीओडी इंक्यूबेटर में क्या होता है कि जो चीज़ हमने हमने इनोकुलेट की इसमें, उससे डॉक्टर साहब ने बोला कि प्रिजर्वेशन करने के लिए हमें इसमें रखना पड़ता है, तो फिर बाद में इसको हम कम टेम्परेचर ताकि ग्रोथ ना हो. रेफ्रिजरेटर में दिस इज जिस पे आप अभी ये कर रहे हो, दिस इज हॉट एयर ओवन. सेम जैसे वो है ना हॉट एयर ओवन, इसका भी वही ऐसे ही है. तो देखिए ये बंद है यहाँ से, तो ये सेम है इसका, इसलिए इसको दिखाने की ज़्यादा जरूरत नहीं है. उसके बाद फिर रेफ्रिजरेटर में रखते हैं. इसमें ये है कि अब हमारी कभी हम चाहते हैं कि ये प्रिजर्व रहे, ग्रोथ ना करे, तो इसमें हम प्रिजर्व करते हैं. अंडर 5 डिग्री सेंटीग्रेड है, उससे कम जो हम चीज़ें रखें ना तो उसकी ग्रोथ स्टॉप हो जाती है. तो इसलिए रेफ्रिजरेटर यहाँ यूज़ होता है. ये बेसिकली दिस इज द बाइनोक्यूलर माइक्रोस्कोप, है ना? बाइनोक्यूलर और मोनोक्यूलर में फ़र्क ये है कि मोनोक्यूलर को आप एक आँख से देख सकते हो, बाइनोक्यूलर कंपाउंड माइक्रोस्कोप आप दोनों आँखों से आप देख सकते हो. स्लाइड जो बना होता है वहाँ वो देखते हो. तो ये अलग अलग माइक्रोस्कोप है, बाइनोक्यूलर माइक्रोस्कोप. और जब इसमें कैमरा अटैचमेंट हो जाता है तो ये ट्राइनिक्यूलर बन जाता है. ठीक है ना? बाइनोक्यूलर मीन्स 2 आँखों से हम देखते हैं, और जब इसमें हमने कैमरा फिट कर दिया, फिर हमें ये लैपटॉप पे आ गई इसकी पिक्चर, तो ये बन गया ट्राइनिक्यूलर, है ना? ट्राइनिक्यूलर 3 इसमें आ गई. तो इसी तरह से दिस इज ऑल्सो बाइनोक्यूलर.
यहाँ अटैचमेंट कर दिया कैमरा, लैपटॉप पे आ जाएगा तो इट बिकम द ट्रायंगुलर माइक्रोस्कोप। इसी तरह से ये अलग अलग माइक्रोस्कोप्स आप देख रहे हो, अलग अलग है। ये स्टीरियोस्कोप है, तो इसी तरह से ये अलग अलग माइक्रोस्कोप। ये बैलेंस है यहाँ, डिजिटल बैलेंस है यहाँ, तो बाकी सब वो डिस्टिलेशन यूनिट है उस साइड से। और वहाँ से अगर आप देखेंगे तो वाटर और डिस्टिलेशन स्टरलाइज करने के बाद उसको हम डिस्टिलेशन यूनिट में भी करते हैं। तो उसके बाद बाकी सब ये स्टूडेंट्स के जो आप ये देख रहे हो ना, ये हमें जो जो केमिकल्स यहाँ यूज़ होते हैं लैब में, वो सब जनरली जो कॉमनली यूज़ होते हैं इनको, जैसे पोटैटो डेक्सोज, अगर ब्रॉथ है ये जो मैंने अभी बताया, फॉर्मल्डिहाइड है, अलग अलग जो जो यहाँ यूज़ होते हैं, तो वो है। The practical part of my theory lecture. What I delivered in the theory lecture. This is practical part of that lecture. So you know, whatever I told you about the culture formation, you need a special type of equipment for that. That is laminar air flow. So this is laminar air flow. So you know, why we use laminar air flow? Because we want to have a aseptic conditions in order to avoid the contamination. So how this equipment provides that condition? Do you know anything about that? About laminar flow, how it works? So basically, this equipment is having a filters on the back side. It's a horizontal type of laminar flow. So on that side, it has a filters, and these filters are called as HEPA filters. Students may be knowing these are called HEPA filters. So they prevent any type of contamination that may be coming from outside into the chamber. They prevent that contaminations and then second thing is we use burner. Okay? We use burner in order to avoid contamination, so that while doing all this inoculation process, whatever may come through air, whatever contamination may come through air, that goes through this flame and that gets flushed. Okay? Then third part of it is it has a UV lamp also. So before starting work, what we do, we close this cabin and we switch on UV lamp. Okay? It has a UV lamp on the upper side. So what that UV lamp does, before switch on UV lamp, no material that we are using like mushrooms, other things that we are using for culture preparation, that should not be inside, that should be outside. But everything like pellets, media, you can keep it inside, so that all that gets sterilized by UV rays, because you know UV rays that can sterilize the chamber. Okay? After sterilization, then maybe after 15 minutes, when you switch on the UV lamp, after 15 minutes you come, then you open this window and you light the spirit lamp. Okay? आप spirit lamp जलाते हैं, and you wash all your hands with the sterilizant, इथेनॉल हम यूज़ करते हैं, तो उससे आप अपने हाथ जो कैबिन नीचे हैं उसको भी आप स्टरलाइज करते हैं अच्छी तरह से. Then after that you light on this spirit lamp. Okay? So once you light on spirit lamp, then what you do, you have already prepared the media. As I said in the lecture, we use PDA. Normally we use PDA, potato dextrose agar medium, that we have already prepared. Then after sterilization of that material, if you immediately use that media, then it will be in liquid form, because after autoclaving it will be in the liquid form. You can immediately bring it in the laminar flow. Then we फ्लास्क है यहाँ पे कोई इसमें मीडिया होगा जी सर अंदर है, लेकिन मेल्ट करके नहीं है. चलो मैं इनको दिखाता हूँ ऐसे. Suppose this is your PDA media. It is PDA media, but it is in a solid form. Before pouring it in the Petri pellet, you have to melt it. And how we melt it? In a microwave. Okay? You have melted it. Now it is in the liquid form. Then what you do? You bring it near this spirit. Okay? अभी रखो रखो आप. So you bring this pellet near the spirit lamp and this media near the spirit lamp. So then what we do, in this spirit lamp, this PDA media, this flask is plugged with cotton plug. You know? Before pouring this media in the Petri pellet, you have to remove this plug. So how you remove this? You remove this with these two fingers, little finger and this finger. Okay? So divide this near the flame. You remove this plug. Okay? Then you bring near the flame and pour this. Then open the upper lid of this Petri pellet. How you open this upper lid of the Petri pellet, I will show you. You open it with this finger. Okay? This finger, like this. ठीक है, आप सब देख रहे हैं. You open this upper lid of this Petri pellet with this finger. So you open it, then remove the plug with these two fingers. Then you open the lid and pour the media in the Petri pellet. ठीक है? But it should be all near the flame, so that whatever comes from outside, that will pass through the flame and it will get split. Okay? Then you again plug back this, and you keep this aside, this Petri pellet where you have poured the media.
till it solidifies. ठीक है, तब तक इसको आप यहाँ पे साइड पे रखेंगे जब तक ये सॉलिडिफाई होगा. सो कितने आपको प्लेट चाहिए, इसके लिए आप उतने प्लेट में आपको पोर करना है. Then you will use next आपको plate. समझ आ रहा है? इसमें भी आप मीडिया पोर करेंगे. ठीक है, तो इस you will keep it aside. अब आपके पास क्या है? Now you have a media, PDA media in your battery plates. Now next step is, मैंने आपको क्या बताया था उसके बाद. Now you have media in battery plates. Now second step will be to bring the sample from which you want to make a culture. So it can be your mushroom. It can be by tissue bit method. जो मैंने दो method आपको कहे थे. It is by tissue bit method or it is by support bit method. Here we are using tissue bit method. यहाँ पे blade है कुछ. So मैंने आपको, if you remember my lecture, मैंने आपको कहा था कि for this type of method, we cut the, this is system part of this mushroom. ठीक है. We cut it in the laminar flow. Then vertically we cut it. Then at this point, यहाँ पे needle, with the help of needle, sterilizer needle, that should be again sterilized in flame. ठीक है. So sterilizer needle you use to take the tissue from this part, this joint part. ठीक है. Then you transfer that part at the center of the plate. यहाँ पे आप center में इसको डाल देंगे. ठीक है. But again near the flame. तो उसको आप इसमें डाल दिया. फिर आप you will use another plate. तो उस plate में भी आप again you will take the tissue from this joint part, needle से, sterilizer needle से. ठीक है. जैसे आप मैंने लिया, तो you will put this bit, this tissue bit at the center of the media. ठीक है. यहाँ पे आपने डाल दिया और इसको फिर सेट कर. तो you will use more plates so that you have a more probability of getting a culture. ठीक है. अगर आपने एक ही प्लेट यूज़ किया, maybe it may get contaminated some way, तो फिर आपके पास और कोई प्लेट नहीं होगा. तो you will use more plates so that you have probability of getting a culture. So this is tissue bit method. ठीक है. ये क्लियर है सबको क्या करते हैं tissue bit method में? We cut vertically the system, then we take the tissue at where the cap and the system join is. तो वहाँ से हम inside from that we will take a tissue and we will place that tissue on a battery plate where we have already poured the media. ठीक है. This is one method. But second method, yes. जरूरी है कि हम यहाँ स्टेम से ले लें, यहाँ पे साइड से करेंगे. There we have a chance of contamination more. है ना. यहाँ पे आपके chance of, जैसे आप ये मशरूम है. ठीक है. You will see कि it is ना, यहाँ पे जो surface की होगी ना, it will be all contaminated. There can be so many fungi, so many bacteria that can contaminate your culture. Contamination means the culture that you want is not growing. There is some other fungus or other bacteria that is growing. है ना. We want culture of mushroom, but you are not getting mushroom culture. You are getting any other fungus that has come from air or from any other source. So that is your contaminated culture. So we use inside tissue in order to avoid that contamination. ठीक है. Part, ठीक है. ये system part को cut करना है. Because you know this is mushroom है ना. सर बीकर चलेगा अगर बीकर से. हाँ beaker. ये So this is mushroom. बीकर है मेरे Inside this कपबोर्ड में mushroom we have a spores of this बीकर है fungus है वहाँ पे ना. मेरा कपबोर्ड है. इसके मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे इसके जब ये ओपन हो जाता है नेचुरली, जब ये कैप हो जाता है ना, you will see gills है ना. These gills. On these gills we have basilos. So in order to get that basilospore we have to cut this system part. We have to cut this system part. ठीक है. सारा system part आपको कट करना है. इस system part को कट करके आपको इसको ऐसे रखना है. ठीक है. You have to keep it on the inside the laminar, again inside the laminar flow. You have to keep this like this, inverted, and then you have to cover this fruiting body with clean glass jar. ठीक है. Why to cover this fruiting body? Because it should not disturb. इसमें क्योंकि support जो mass होगा, अगर if it is disturbed, spores will get disturbed. So for, like this you have to keep it for 24 hours. So next day you will come, when you will remove this jar, you will see spore mass on this paper. ठीक है. So from this fruiting body they have dispersed and they have come on the paper. तो पेपर पे अब आपके पास क्या होगा? spore mass होगा. ठीक है. Now this spore mass you can use for culture formation. Again you have to use the sterilizer needle. It is again to be done in the laminar flow near the flame. So you will pour the media in sterilizer battery plates. So once you have a sterilizer media in the battery plates, then from this spore mass
There are different methods that I told you in the lecture. There is streaking pellet method, there is series method, है ना? So any method you can use for culture formation. So once you have spore mass, you can touch the needle with the spore mass, then streak that spore mass on this media like this, in S shape. Okay? So once you have streaked, we have inoculated the spore mass on this media, then you incubate this culture in a BOD. Then after few days, you will see the culture growing on this PD media. Okay? So, but since we don't have this spore mass, maybe tomorrow somebody will show you. They will have a spore mass. Then they will show you how these spores look like and how you can use these spores for culture preparation.